अगर तुम इस वीडियो में बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारी मेल्स के बीच में जब तुम बात करोगे मेल्स के बीच में तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैंने इन चीज़ों को बहुत मुश्किल से हार्ड वे में सीखा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें आसानी से सिखाऊंगा विथ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस। रूल नंबर 1, नेवर ओवर एक्सप्लेन। मैंने जितनी भी लड़कियों से बात की है मेरी लाइफ में, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जितनी भी लड़कियां होती है, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स, दे ओवर एक्सप्लेन थिंग्स एंड इट्स वेरी अनोइंग। ये ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो एक फेमिनिन नेचर है। लेकिन एज अ मैन अगर तुम ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो चीजों को तो जितने भी मेल्स है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जो फीमेल्स है वो तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगी। ये मेरी वीडियो है और मैं तुम्हें हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। मान लो मैं किसी लड़की को फोन किया, मैंने पूछा कि क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठाया, तो वो लड़की ऐसे जवाब देगी, हाँ अरे मेरा फ़ोन डेड हो गया था एंड मेरा चार्जर मेरे को मिल नहीं रहा था, मैं मेरे दोस्त के पास गई, उसके पास से मैंने चार्जर लिया एंड मैंने मेरा फ़ोन चार्ज में लगाया, एंड मेरे पीरियड चल रहे हैं। इतना ओवर एक्सप्लेनेशन। एंड दूसरी तरफ अगर मैं मेरे दोस्त को फ़ोन करूँगा, मैं किसी मेरे मेल फ्रेंड को फ़ोन करूँगा, मैं कहूँगा भाई क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो वो बोलेगा अरे यार फ़ोन साइड में पड़ा था, कोई नहीं, पता क्या हुआ। दिस इज़ हाउ मेल टॉक एंड दिस इज़ हाउ फीमेल टॉक। इट्स वेरी डिफरेंट। अगर तुम एज अ मेल लड़कियों की तरह ओवर एक्सप्लेन करने लग जाओगे चीज़ों को, देन तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट रूल, नेवर ओवर एक्सप्लेन। एंड ऑफ कोर्स हर एक रूल के अंदर तुम्हें एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना। नंबर 2, नेवर एक्ट शॉक। आई स्टिल रिमेंबर मैं 16-17 साल का था एंड मेरा एग्जाम चल रहा था, तो इन्विजिलेटर मैम आई मेरे पास में एंड मैंने ना कुछ गलत एंट्री कर दी थी, तो मैम ने आके बोला बेटा इसका एग्जाम है क्या, एंड मेरा रिएक्शन था ओह ओह हो मैम सॉरी 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 हो। दिस इज नॉट हाउ मेन रिएक्ट। ये जो चीज़ है ना, ऐसी कोई छोटी मोटी सिचुएशन में एकदम ओह शॉक हो जाना, दिस मेक्स यू लुक वेरी वीक। एंड अभी रिसेंटली लास्ट एग्जाम जो मैंने दिया था, सिमिलर सिचुएशन हुई मेरे साथ में। मैम आई और मैंने गलत एग्जाम पे फिर से साइन कर दिया था। मैम आई मेरे पास, मैम ने बोला इसका एग्जाम है क्या, एंड मैंने बस स्माइल की, मैम ओके सॉरी मैम, एंड मैंने चेंज कर दिया। सिंपल भाई। सो अभी रिसेंटली मेरे को मेरा एक पुराना दोस्त मिला था काफ़ी टाइम बाद में। तो जैसे ही मैंने उसको देखा और उसने मेरे को देखा, ओह नीलेश हाय हाय हाय, मैंने कहा हाय भाई कैसा है, भाई कैसा है, एंड वो ऐसे ऐसे हिल हिल के बात कर, कुछ भी हो जाए, ओह व्हाट द फक ब्रो, दिक्कत क्या है भाई। एंड ही वाज लाइक शॉक्ड हर छोटी छोटी चीज़ों में। ही वाज लाइक काम भाई, रिलैक्स रिलैक्स। इतना लाइक तुम्हें स्टिल रहना होगा। एज अ मैन यू शुड बी स्टिल एंड काम एवरीवेयर यू गो। ठीक है, समझ में आता है यार, कुछ सीरियस चीज हो गई है तो तुम शॉक हो, समझ में आता है। कोई एकदम अचानक से तुम्हारे सामने कोई गाड़ी वाड़ी आ गई तो तुम चिल्ला दिए, वो समझ में आता है भाई। बट हर एक छोटी छोटी सिली चीजों में जब तुम एकदम शॉक्ड एक्ट करते हो, इट मेक्स यू लुक वीक, इट मेक्स यू लुक नाइव। नाइविटी जो है वो लड़कियों के लिए तो अच्छी है पर मेन के लिए बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3, नेवर फॉल इनटू डिसएग्रीमेंट्स। तो पहले मैं इतना जिद्दी इंसान था कि अगर मेरे से कोई डिसएग्री करने लग जाता, मेरे से कोई डिबेट करने लग जाता तो मैं मर जाता, पर मैं उसको जीतने नहीं देता अगर मुझे पता है कि मैं सही हूँ। जब भी तुम किसी इंसान से डिसएग्री करते हो, उसके ओपिनियंस को, उसके बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करते हो, तुम उस इंसान के एनिमी बन जाते हो। वो तुम्हें नफरत ही करेगा, वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा। एंड इफ यू वांट एवरीबडी टू लाइक यू, और अगर कोई इंसान कुछ ऐसी बात बोल रहा है कि जो कि गलत है एंड तुम डिसएग्री करते हो उस चीज से, तो वहां पे तुम उसको सुधारो मत। ये एडवाइस है। डिबेट में तो पढ़ना ही नहीं है, बट डिसएग्रीमेंट में भी मत पढ़ो, उसे सुधारो मत। अब अनलेस कुछ गलत चीज हो रही है या कुछ गलत हो रहा है, उस इंसान को सुधारो मत, उस इंसान को करेक्ट मत करो अनलेस कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। अब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा है जिससे तुम डिसएग्री करते हो। अब मान लो वो कहता है कि ये मूवी तो बहुत ही बेकार है और तुम्हें वो मूवी बहुत पसंद है। तो अब इस केस में तुम 2 चीजें कर सकते हो। पहली चीज तुम क्या कर सकते हो कि तुम उससे हाँ में हाँ भरने लगते हो, हाँ भाई बेकार मूवी है, हाँ। इसमें तुम एक नंबर के लूजर, वीक और इनऑथेंटिक लग रहे हो। इनऑथेंटिक होता है, अनऑथेंटिक होता है, अनऑथेंटिक लग रहे हो। दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो वो है वो इस इंसान से तुम डिसएग्री करने लग जाओ। अब दोनों के अंदर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम उसकी हाँ में हाँ भर रहे हो, तो वहां पे तुम अपने बिलीव्स को सप्रेस कर रहे हो, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। एज ए मैन इन द लॉन्ग रन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा। एंड अगर सेकंड चीज तुम उससे डिसएग्री कर रहे हो तो ही विल इंस्टेंटली डिसलाइक यू। अगर उसको वो चीज़ नहीं पसंद है और तुम कहते हो कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है एंड तुम उससे झगड़ रहे हो वहाँ पे, तो वो इंसान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, वो तुम्हें डिसलाइक करना स्टार्ट कर देगा।
तो ऐसी सिचुएशंस में करना क्या है? अब ऐसी सिचुएशंस में मैं हमेशा फंस जाता था और मेरे को लगता था कि यार इस जगह पे मैं करूं तो करूं क्या? अगर मैं डिसएग्री करता हूं तो वो इंसान मेरे को हेट करने लग जाएगा, वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता, और अगर मैं एग्री करता हूं तो मैं मेरे ही सेल्फ बिलीव्स को नीचे सप्रेस कर रहा हूं। अब इस सिचुएशन से डील करने का जो तरीका है वो मैंने बहुत ही हार्ड वे में सीखा है। मैं तुम्हें एकदम आसानी से सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे ही कोई ऐसा टॉपिक आए जिससे तुम डिसएग्री करते हो, उस टॉपिक को एकदम स्मूथली चेंज कर दो। ऐसे चेंज करोगे मतलब पता ही नहीं चले सामने वाले को। मान लो वो इंसान आता है तुम्हारे पास में, वो कहता है कि भाई यार ये मूवी तो बहुत ही घटिया है, एंड वो उस मूवी की बातें करने लग जाता है। तो तुम बाद में, मान लो उस मूवी का कोई डायरेक्टर है XYZ, तो तुम बोलते हो भाई वो XYZ डायरेक्टर का जो बेटा है उसने भी तो 2 मूवी निकाली है। फिर बोलोगे हाँ 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 उसने वो वाली मूवी निकाली है, एंड तुम बोलोगे यार वो मूवी मैंने देखी नहीं, तूने देखी है क्या? नहीं 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 मैंने नहीं देखी। वो कहाँ पे है? नेटफ्लिक्स पे। अच्छा नेटफ्लिक्स पे तुमने लास्ट वेब सीरीज कौन सी देखी थी? टॉपिक एकदम स्मूथली तुम चेंज कर दो, वरना अगेन तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे जहां पे तुम्हें या तो डिसएग्री करना पड़ेगा या फिर तुम्हें हाँ अनऑथेंटिकली हाँ भरनी पड़ेगी, जहां पे तुम अपने सेल्फ बिलीफ्स को तोड़ रहे हो। तो अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला इंसान तुम्हें पसंद करे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हें पसंद करे, तो तुम्हें डिसएग्रीमेंट से दूर ही रहना है। ऐसा कोई भी टॉपिक आए जहां पे तुम डिसएग्री करने लग रहे हो तो वहां से तुम दूर भाग जाओ, टॉपिक चेंज कर दो स्मूथली। एंड ये जो प्रैक्टिस है वो तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स कर करके। तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि जैसे ही कोई डिसएग्रीमेंट वाला टॉपिक आता है मैं स्मूथली ट्रांजिशन कर देता हूं फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। सो दिस वाज द थर्ड रूल, नेवर फॉल इनटू डिसएग्रीमेंट्स। तो ये थी वो 3 चीज़ें जो कि अगर तुम करते हो तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आई विश कि ये चीज़ें मुझे पहले किसी ने बता दी हो। कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज एंड लिव एट योर एज।